हेलो एवरीवन। गेल इंडिया का रिक्रूटमेंट भले ही ओपन ना हो पाया हो, लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज फिर से आ चुकी है। दैट इज द थर्ड मोस्ट एनर्जेटिक एंड बम्पर वैकेंसीज फ्रॉम द हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल की तरफ से आपका नया रिक्रूटमेंट ओपन होने जा रहा है फॉर द 2026। ये रिक्रूटमेंट जो है ये केवल और केवल हमारे किसी पार्टिकुलरली डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये एक बहुत बम्पर रिक्रूटमेंट ओपन होने जा रहा है जो हमारे मल्टीपल, आप बोल सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक बीटेक, डिप्लोमा एंड इसके अलावा हमारे जो साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं, इसके अलावा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी ये वैकेंसीज ओपन होने जा रही हैं। ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन, आज आपका अभी न्यूज़पेपर के अंदर रिलीज किया जा चुका है। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट ईयर भी एचपीसीएल ने इस तरह का रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन किया था, जहां पर हमारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स के लिए एंड डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हमारे पास हुआ था, जहां पर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड इसके अलावा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी पोस्ट निकल करके आई थी। ठीक है, तो वो रिक्रूटमेंट तो हमारे पास लास्ट ईयर जून में ओपन हुआ था, लेकिन इस बार तो सर सरप्राइजिंग है कि ये रिक्रूटमेंट हमारा बहुत पहले ओपन होने जा रहा है एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 25th ऑफ फरवरी। ये जो आप देख रहे हैं ये एक जस्ट न्यूज़पेपर शॉर्ट नोटिफिकेशन है, जहां पर एचपीसीएल ने अनाउंस किया है कि आपके पास 2026 के लिए रिक्रूटमेंट ओपन होने जा रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 25th ऑफ फरवरी एंड क्लोजिंग डेट जो आपकी होगी, लास्ट डेट जो होगी 25th ऑफ मार्च। ठीक है ना, प्रॉपर 30 डेज का आपको टाइम मिलेगा। तो गेल का नोटिफिकेशन तो अभी रिलीज नहीं हो पाया, लेकिन एचपीसीएल ने अनाउंसमेंट जरूर कर दिया है। तो चलिए इस गुड न्यूज को आप तक पहुंचाने के लिए, हाँ, लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन हुई थी वहां पर क्या स्टेटस था, क्या सिलेक्शन के चांसेस थे, कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव किए गए थे, ये डेटा भी आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो प्रीवियस ईयर जो सिचुएशन थी, ठीक है, और इस बार क्या हो सकता है, इन सारे फैक्ट्स पर हम इस वीडियो के अंदर ही आज बात कर लेंगे। भले रिक्रूटमेंट 25 फरवरी से ओपन हो, लेकिन आपको आज ही मूड वेकअप करना पड़ेगा, इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना है या फिर नहीं करना है। लास्ट ईयर कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए ओपन हुआ था ये भी आपको पता चल जाएगा, और वहां पर कितना कंपटीशन था आपको ये भी पता चल जाएगा। चलिए, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले रोल जो है वो फ्रेशर्स के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर, जितने भी हमारे डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं, ये पोस्ट उनके लिए होती है। डिप्लोमा इंजीनियर्स, क्वालिटी कंट्रोल, फायर एंड सेफ्टी, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, हिंदी ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये सारे रोल फ्रेशर्स के लिए हैं, मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए पोस्ट है सेफ्टी ऑफिसर, सेल्स, एचआर, लीगल, बायोफ्यूल, साइबर सिक्योरिटी, कंपनी सेक्रेटरी, प्रोजेक्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स, हिंदी ऑफिसर, एचएसएससी, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड ल्यूब ऑपरेशंस, ये हमारे पास में क्या है, पोस्ट आपकी निकल करके आने वाली। तो अगर देखा जाए जनरली, ठीक है ना, तो हमारे पास में 8 हमारे पास में नंबर ऑफ, अगर देखा जाए तो पोस्ट यहां पर फ्रेशर्स के लिए हैं, और 12 हमारे पास पोस्ट एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए हैं। इसलिए अपने आप में एक बंपर रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। क्योंकि फ्रेशर्स के लिए बात करें चाहे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए बात करें, लास्ट ईयर जैसा हमारे पास ड्राइव ओपन हुई थी उसी तरह की ड्राइव ही हमारे पास ओपन होने जा रही है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको 25 फरवरी को ही दिखेगा, जिस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है ना, जहां पे मेंशन किया गया है कि फॉर मोर डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपका रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कैंडिडेट्स कैन विजिट अवर करियर पेज ऑन, ठीक है ना, फ्रॉम 25 फरवरी। 25 फरवरी को आपको डिटेल्स है, उसके पहले भी हो सकता है कि आपको पता चल जाए, रिलीज कर देगा अगर डिटेल नोटिफिकेशन। तो लास्ट ईयर हमारे पास सिचुएशन क्या थी, जरा इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं ताकि आपको एक मूड मेकअप हो जाए। तो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करना स्टार्ट करता हूं तो हमारे पास सबसे पहले, ठीक है ना, तो सबसे पहले अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो यस, आप इसका रिक्रूटमेंट की अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो ये लास्ट ईयर नोटिफिकेशन मैं बेटा आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना, जहां पर हमारे पास में अगर हम बात करें तो मैं सिर्फ वैकेंसीज आपको दिखाना चाहता हूं ताकि वैकेंसीज के बेसिस पर आपको नंबर ऑफ कंपटीशन जो है ना वो भी मैं आपको बता सकूं। ठीक है ना, तो हमारे पास लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट ओपन हुआ तो 1 जून से ओपन हुआ था, ठीक है ना, और लास्ट डेट थी 30 जून, और हमारा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की लास्ट डेट 15 जुलाई थी। ठीक है, जिसके फिर हमारा जो एप्लीकेशन के बाद में फिर जो हमारा सीबीटी एग्जाम जो हुआ था, आपको पता होना चाहिए एचपीसीएल का पूरा जो रिक्रूटमेंट होता है सीबीटी एग्जाम के थ्रू होता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर अगर देखें तो वैकेंसीज आपको यहां पर दिख जाएंगे। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 10 पोस्ट थी। ठीक है, यहां से आप सारा का सारा क्वालिफिकेशंस देख सकते हैं, एज क्राइटेरिया भी देख सकते हैं, यही सब कुछ इस बार भी रहने वाला है। वैकेंसीज चेंज होंगी, लेकिन बाकी हमारे पास जो एज क्राइटेरिया है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ये आपका एज इट इज रहेगा। ये सारी फ्रेशर्स के लिए पोस्ट हमारे पास में थी। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में हमारे पास 50 पोस्ट थी, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 15 पोस्ट, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल में 19 पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियर जो ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट होती है 98 पोस्ट, सबसे ज्यादा पोस्ट आपके पास मैकेनिकल में ही थी। इलेक्ट्रिकल में 35 पोस्ट, सिविल में 16 पोस्ट थी हमारे पास, ये ग्रेजुएट्स के लिए पोस्ट है सारी।
एंड केमिकल इंजीनियरिंग में 26 नंबर ऑफ पोस्ट लास्ट ईयर निकल करके आई थी। चार्टर्ड अकाउंटेंट में 24 पोस्ट थी, ऑफिशियल एचआर, ठीक है, ऑफिशियल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इस बार सेफ्टी के हमारे पास में पोस्ट और बढ़ गई है, ऑफिसर असिस्टेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन 2 पोस्ट थी, लॉ ऑफिसर 3 पोस्ट थी, सेफ्टी ऑफिसर में 2 पोस्ट थी हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट आपको इस बार भी दिखने वाली हैं। सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु अलग अलग रीजन के अंदर पोस्ट थी, सीनियर ऑफिसर, ठीक है ना। हर जो पोस्ट आपको दिख रही है यही सारी पोस्ट आपको लगभग इस बार भी दिखेंगी, कुछ पोस्ट आपको नई भी यहां पर दिखेंगी। तो ये लास्ट ईयर का हमारे पास रिक्रूटमेंट निकल करके आया था, वो भी एक हमारे पास कंबाइंड पैकेज था जिसके अंदर हमारे डिप्लोमा प्लस डिग्री प्लस एक्सपीरियंस प्रोफेशनल सभी के लिए हमारे पास में एक रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन की गई थी। तो लास्ट ईयर अगर ये आपके पास में देखा तो लास्ट ईयर हमारे पास क्या कहानी थी, ये मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूं कि एक्चुअली लास्ट ईयर कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव किए गए थे, किस कैटेगरी के अंदर और टोटल कितने थे। सबसे पहले बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। तो यहां पर देखेंगे टोटल 1235 आपके पास रिक्रूटमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे, ठीक है ना। एप्लीकेशन जो रिसीव किए गए थे ये उसकी बात कर रहा हूं। ऐसे ही अगर मैं सीधे आता हूं ग्रेजुएशन डिग्री में, सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो केमिकल इंजीनियरिंग में टोटल 4459 एप्लीकेशन रिसीव किए गए थे, जिसमें 26 पोस्ट थी। 26 पोस्ट के लिए 4000 एप्लीकेशंस। तो हर रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर आपको बोला जाता है कि हार्ड एंड फास्ट आपके पास 5000 से 6000 एट मैक्स आपके एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं। आईओसीएल वगैरह में जब वैकेंसी आती है तो वहां पर बात अलग है, 7 to 8000 के आसपास पहुंच जाते हैं, जस्ट डबल मान लीजिए। नहीं तो हर रिक्रूटमेंट ड्राइव के अंदर में केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर लगभग 4 से 5000 के आसपास एप्लीकेशंस रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। ये डेटा आपको यहां पर बता रहा है, जिसमें हमारे पास जनरल के 1000 थे, ईडब्ल्यूएस में 228, एससी में 1131, एसटी में 390 एंड ओबीसी में हमारे पास सबसे ज्यादा 1565, ठीक है। वैसे सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास में 7000, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास में 9000, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के अंदर हमारे पास 8000, ठीक है। यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेंशन नहीं किया, एचआर के 3000, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल में 5000। ये डिप्लोमा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो लोग ध्यान से देख सकते हैं कि लगभग हमारे पास जो पोस्ट निकल करके आती हैं उसमें 5000 से लेकर के 6-7,000 के आसपास तक एप्लीकेशन यहां भी रिसीव किए गए हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल, लॉ ऑफिसर, ठीक है ना। ये हमारे पास आपका डेटा रिवील किया था एचपीसीएल ने। बाकी मैकेनिकल में जहां पर 98 पोस्ट थी उसका यहां पर मेंशन नहीं किया कि टोटल कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यहां पर रिसीव किए गए थे, ठीक है। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि लगभग आपके पास में, अगर मैं देख रहा हूं यहां पर, तो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 9000 हमारे पास एप्लीकेशंस रिसीव किए गए हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि हमारे पास अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होगा तो अप्रोक्सीमेटली 15000 के आसपास एप्लीकेशंस रिसीव किए गए होंगे। तो यहां से आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि एक्चुअली आपको कितने लोगों से फाइट करनी है, और इस बार की वैकेंसी के बेसिस पर इस बार का कंपटीशन हमारे पास डिसाइड होगा, वो तो 25 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए रेडी हो जाइए, बिकॉज पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट ये सीबीटी बेसिस पर होता है। देन उसके बाद हमारे पास में आपका हर एक राउंड जो है वो हमारे पास में एलिमिनेटिंग राउंड होता है। पहले सीबीटी, देन आपके पास जीटी, देन आपके पास में आपका पीआई, ठीक है ना। तो हर एक राउंड एलिमिनेटिंग राउंड आपको देखने को मिलेगा एचपीसीएल के रिक्रूटमेंट के अंदर में। तो चलिए आप सभी लोग अब रेडी हो जाइए, शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया एचपीसीएल की तरफ से। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जितने भी लोग गेट 26 का एग्जाम देकर के आए हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के लिए गेटिनिटी का रैंक प्रेडिक्टर लाइव आ चुका है। हमारी वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाकर के रैंक प्रेडिक्टर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ द गेटिनिटी रैंक प्रेडिक्टर इज लाइव। आपकी आंसर की रिस्पॉन्स की जब आएगी तब आप वहां पर अपना रैंक भी चेक कर पाएंगे, लेकिन आप भी रजिस्ट्रेशन करना आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपसे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।